नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर जम्मू कश्मीर पर क्या कहा है, और आपको बताएंगे कि पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में पुलिस ने क्या नया खुलासा किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में आज क्या जुबानी जंग देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा देश में फैला रहे हैं नफरत और हिंसा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाएंगे वापस। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में पुलिस का बड़ा दावा, हाईकोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, कहा 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में से एक है फर्जी। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग, सीएम बोले बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए, अखिलेश ने कहा बुलडोजर दिल दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, आज बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास पर किया घेराव, कहा हम सो नहीं पा रहे हैं तो नेताओं को भी चैन से नहीं सोने देंगे। योगी के मंत्री ने पत्रकार को दी धमकी, कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान हुई थी कहा सुनी। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रामबन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, वे देश को बांटने का काम कर रहे हैं और हम इसे जोड़ेंगे। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले छाती फैलाकर चलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद से अब वो कंधे झुका कर चलते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्टेटस छीना गया, हम इसे वापस देंगे, यहाँ राजा का शासन है और यहाँ के राजा उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने जनता से वादा किया वो जम्मू कश्मीर को राज्य का पूरा दर्जा वापस दिलाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को लेकर राहुल ने कहा कि जिसने कभी बैट नहीं उठाया वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा आज फिर से तेज हो गई। दोनों पहलवानों ने आज सुबह दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद दोनों पहलवानों के चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से भी मिले। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रही है। कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना या दादरी, वहीं बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। त्रिपुरा में शांति के लिए आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 2 उग्रवादी संगठनों के बीच में शांति समझौता हो गया। त्रिपुरा के उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने यह समझौता किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर के लिए 12वां और त्रिपुरा से संबंधित 3रा समझौता है। अब तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। ये सभी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज एलएनएफटी और एटीटीएफ के आत्मसमर्पण और समझौते के साथ लगभग 328 से अधिक सशस्त्र कैडर मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है। पुलिस ने हाईकोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और जानकारी दी है कि सस्पेंड की गई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराए थे, जिसमें से एक सर्टिफिकेट फर्जी होने का शक है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि हमने यूपीएससी की तरफ से जमा कराए गए डॉक्यूमेंट की जांच की है। इसमें सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम 2022 और 23 के दौरान 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराए थे, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर की मेडिकल अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए थे। पुलिस ने इन दोनों सर्टिफिकेट की जाँच कराई है, जिनमें पता चला है कि 2 में से एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अहमदाबाद अथॉरिटी ने जारी नहीं किया है, जिसके बाद संभावना है कि इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जाली तरीके से बनाया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज पूरा दिन वार पलटवार कर रहा है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शुरू हुई वार कई राउंड तक चली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद यूपी के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त है। इस पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर दिल दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। सपा मुखिया ने आगे कहा कि जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, किसी और को भी माफिया कहा जाता है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज एक पत्रकार पर भड़क गए। इस बीच मंत्री जी ने पत्रकार को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। दरअसल आज जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद थे। वहीं पत्रकार के एक सवाल पर मंत्री गिरीश यादव भड़क गए। मंत्री और पत्रकार के बीच में कहासुनी हो गई और फिर सीएम योगी के मंत्री ने पत्रकार को देख लेने की धमकी दे दी। पत्रकार भी चुप नहीं था, उसने भी पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री होकर ये भाषा ठीक नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज अभ्यर्थियों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। अभ्यर्थी सरकार और अधिकारियों से नई लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम सो नहीं पा रहे हैं तो अब नेताओं को भी चैन से नहीं सोने देंगे। मंगलवार को शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन किया था। वहीं आज भी प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। तो आज के डेली लाइन न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।